जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित चैप्टर नंबर 1 8 त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग समझेंगे। उसका जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसका सूत्र और कर्ण, लंब, आधार, त्रिकोणमिति क्या होता है, हम लोग इसको पहले समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है त्रिकोणमिति। यहाँ पर क्या है, हम लोग कक्षा 10वीं का आज मैथ पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का यानी मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है मापना। तो जब हम किसी भी त्रिभुज में तीन कोणों को मापते हैं, तीन कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम लोग इसका परिभाषा इस तरह से बोल सकते हैं कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यह हमारा क्या है, यह त्रिभुज है। यह जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, यह समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि जितना भी त्रिकोणमिति का नियम लागू होगा, वह केवल न्यून समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिसका मान 90 डिग्री हो, जिसका मान 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो ये त्रिकोणमिति है, उसका आप लोग प्रयोग किसी समद्विबाहु त्रिभुज पर करेंगे या दूसरे त्रिभुज पर कर सकते हैं, सम चतुर्भुज त्रिभुज पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग जब त्रिकोणमिति का नियम लागू करते हैं तो वह समकोण त्रिभुज पर ही बनाते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा। तो देखिए, यहाँ पर त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब मापना, और मिति मतलब मापना। जब हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों को मापते हैं तो उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। और त्रिकोणमिति जो है, यह समकोण त्रिभुज पर कार्य करता है। तो त्रिकोणमिति का खोज किया था किसने? त्रिकोणमिति का खोज किया था यहाँ पर जे.एफ. हार्वर्ट। जे.एफ. यहाँ पर हार्वर्ट नाम का एक व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, जो 1980 ईस्वी में इसका खोज किया था, त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति किसी भी स्थान से उसका मापने के लिए, दूरी मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में एक होता है न्यून कोण। त्रिकोणमिति के में एक होता है न्यून कोण। तो 0 डिग्री से अधिक मान को और 90 डिग्री से कम के मान को हम लोग त्रिकोणमिति कहने हैं। यानी जो न्यून कोण है हमारा, यह जो न्यून कोण है, यह 0 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, हम लोग उसको न्यून कोण कहते हैं। और समकोण किसे कहते हैं? जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ये हमारा समकोण हो गया और ये हमारा न्यून कोण हो गया। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक न्यून कोण भी होता है और एक समकोण होता है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, कर्ण भी पढ़ना पड़ता है हमको। हमको इसमें पढ़ना पड़ता है कर्ण, कि कर्ण क्या है। जो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण के सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। यह हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। तो इसके सामने वाली ठीक भुजा कौन सी है? इसके सामने वाली भुजा यह है, जो आपको दिख रहा है, यह इसका सामने वाला भुजा हो गया। तो इस भुजा का नाम मैंने दिया है कि ए और बी। इस भुजा का नाम क्या है? ए और बी। जब ऐसे हम तो त्रिभुज बनाए हैं, तो ये हमारा समकोण हो गया, और इसका मान हम लोग क्या दिए हैं? ए, और इसका बी। तो हमारा यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा? हमारा ए बी कर्ण हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। और इसमें आता है एक आधार और एक आता है लंब। तो हम लोग लंब किसे कहते हैं? तो लंब न्यून कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। ये हमारा न्यून कोण हो गया। और ये जो सामने वाला, इसके सामने वाला भुजा कौन सी हो गया? इसके सामने वाली भुजा हमारा हो गया ए और सी। इसका नाम दिया गया है ए और सी। यह इसका समकोण त्रिभुज का जो हो गया, यह समकोण त्रिभुज का एसी लंब है, क्योंकि यह न्यून कोण के सामने है। तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और समकोण के सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। एक हमारा कंसेप्ट बचा आधार। तो आधार किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको समझना होगा कि आधार क्या है। तो न्यून कोण के संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। जो ये न्यून कोण हो गया, इसके साथ जो भुजा लगी हुई है, जैसे यह एक पेड़ हो गया, इसके साथ जो नीचे वाली जो ये सब छोर होती है, जो जड़ें होती हैं, तो यह जो है पेड़, उसके सामने तो ये तो इसके साथ ही लगा हुआ है ना। तो हम लोग इसी के आधार पर इसको समझते हैं कि ये हमारा हो गया, एक हमारा त्रिभुज हो गया, एक हमारा भुजा हो गया, और यह हमारा ये क्या हो गया, एक भुजा यह हो गया। हम लोग इसको जब न्यून कोण मानेंगे, और न्यून कोण इसको मान लेते हैं 90 डिग्री मान लीजिए, और यह जो हमारा हो गया ए, और ये हो गया हमारा बी। तो न्यून कोण के संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो हमारा ए और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हम और इसको समझते हैं।